वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कशन करेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कि कौन कौन सी मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं हमारी अकाउंटेंसी पे। कौन सी मेथड्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल है कि मशीनरी पे हम लगाएंगे तो हम किस तरीके से उसको देख सकते हैं। तो फर्स्ट वन आपकी जो मेथड है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट का मतलब हम वर्ड से ही समझ सकते हैं कि अगर हमने कोई चार्ज किया है डेप्रिसिएशन में तो हमेशा वही फिक्स चलेगा। जैसे अगर हमने ये 1 लाख रुपीज पर 10% कैलकुलेट किया तो ये हमारा कितना आ गया 10,000 आपका डेप्रिसिएशन आया। तो अगर हमने फर्स्ट ईयर में 1 लाख पर 10,000 माइनस किया तो मशीन की कॉस्ट क्या बचेगी मेरे पास? मशीन की वैल्यू बचेगी 90,000। 90,000 जो मेरे पास मशीन की वैल्यू है, ये फर्स्ट ईयर में 1 लाख थी, सेकंड ईयर में 90,000। तो इस पर जब मैं चार्ज करूंगी डेप्रिसिएशन तो सेकंड ईयर में भी कितना अमाउंट डेप्रिसिएशन के लिए लगाऊंगी मैं? 10,000। तो 10,000 फिर माइनस करूंगी मैं तो मेरे पास कितना बचेगा? 80,000। ये थर्ड ईयर की बात है। ये किस मेथड में है? ये हमारी स्टेट लाइन मेथड। सेकंड जो हमारी मेथड है वो सेकंड मेथड होती है हमारी राइट डाउन मेथड या डिक्लाइन मेथड। डिक्लाइन मेथड में हम डेप्रिसिएशन किस तरीके से चार्ज करते हैं? अगर मेरी मशीनरी की वैल्यू 1 लाख रुपीज है तो वो 1 लाख को मैं क्या करूंगी? 10% कैलकुलेट किया, 10% कैलकुलेट करने के बाद 10,000। 10,000 को मैंने जब 1 लाख में से माइनस किया तो मेरे पास कितना बचा? 90,000। सेकेंड ईयर में मेरे पास मशीन की क्या वैल्यू है? सेकेंड ईयर में मेरी मशीन की वैल्यू है 90,000। तो वो 90,000 पर अब मैं क्या करूंगी? फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी 10%। जब मैं 90,000 पर 10% कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास कितना आना चाहिए? मेरे पास आएगा 9,000। तो जब मैं यहाँ पर 90,000 में से 9,000 को माइनस करूंगी तो मेरे पास रहेगा 81,000। 81,000 इट्स द वैल्यू ऑफ मशीनरी इन थर्ड ईयर। तो जो राइट डाउन वैल्यू मेथड है, डिक्लाइन मेथड है या हम बैलेंसिंग मेथड कह सकते हैं हम जिसे, उसमें क्या होता है कि जो बैलेंस है उसके ऊपर हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं और उस परसेंटेज को माइनस करते हैं अमाउंट से, और अमाउंट को माइनस करने के बाद हमारे पास मशीनरी की वैल्यू आ जाती है। नाउ इज क्लियर? मीन्स स्ट्रेट लाइन मेथड और राइट डाउन मेथड में दोनों में क्या डिफरेंस था कि स्ट्रेट मेथड में हम फिक्स परसेंटेज पर ही डेप्रिसिएशन को चार्ज करते थे, वही सेम अमाउंट एवरी ईयर। बट इन बैलेंसिंग मेथड में हम ईयर वाइज चेंज करते हैं। जो हमारे पास बैलेंस बचा है उस बैलेंस में 10% कैलकुलेशन करके उसको माइनस करते हैं। नाउ इट्स क्लियर? नेक्स्ट मेथड इज योर एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में क्या होगा कि हमारी जो मशीनरी की प्राइस है या उस प्राइस या मशीनरी की जो फिक्स अमाउंट है उस पर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। अब हमने ये देखा कि हमें डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, तो हमने सबसे पहले उस मशीनरी की एज निकाली कि एज क्या है हमारे पास। जो हमारे पास एज होगी, the method is most suitable for the firm where capital is invested in the leasehold properties. Under this method, while calculate the amount of depreciation, a fixed amount of depreciation in charge for every year. Estimated useful life, जो हमारी useful life है of the asset in such a way that a fixed rate of investment calculate the same amount had been investment the other form of capital investment। जो हमारी, जैसे कि मुझे ये पता चल गया कि मेरी मशीनरी कितने की है, मेरी मशीनरी है 1 लाख रुपीज की। अब 1 लाख की है और मेरी इस मशीनरी की एज ओनली 10 ईयर्स है। अगर मेरी 10 लाख की मशीनरी की एज 10 ईयर्स है तो मुझे एवरी ईयर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए? मुझे एवरी ईयर चार्ज करना चाहिए 10 ईयर।
10 साल तक जब मैं उस मशीनरी पर 10,000 रुपए चार्ज करूंगी, तो वो आफ्टर 10 इयर्स उस मशीनरी की वैल्यू क्या बचेगी? जीरो। ठीक है, जिस तरीके से हमने फिक्स एसेट्स में आपको बता रहे थे कि एवरी ईयर आप 10 इयर्स आप 10,000 चार्ज कर रहे थे, इसी तरीके से एन्युटी मेथड में भी हम जो एस्टिमेटेड लाइफ है उसको हम कैलकुलेशन करके उतना डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज करेंगे। हो सकता है कि हमारी लाइफ हमारी मशीनरी की सिर्फ 5 इयर्स आ रही होती, तो हम क्या करते? 5 के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते। तो जो हमारी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करें। क्लियर? सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड जो है वो आपकी एनओटी मेथड पर ही के ही टाइप जैसी है कि हम एक फंड टेबल बना लेते हैं जिसमें हमें पर्टिकुलर फंड रखना है कि हमें इतने फंड अपने जो मशीनरी है उसको रिप्लेस करने के लिए रखना है। जो आउटसाइडर हमारी सिक्योरिटीज हैं उनमें हम उन फंड को लगा सकते हैं और उसकी फैसिलिटीज को बेनिफिट लेकर अपने जो मशीनरी को रिप्लेस करना है उसको हम आसानी से कर पाते हैं। तो एक सिंगिंग फंड हम बना लेंगे और उसको जो भी हम अमाउंट कट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का उसमें हम रखेंगे और उसके बेस पर हम अपनी मशीनरी को रिप्लेस करेंगे। ठीक है? रिवैल्यूएशन ऑफ मेथड। द मेथड इज स्पेसिफिक डिजाइन टू रिवैल्यू द एसेट इन केस ऑफ लाइव स्टॉक, टूल, पेटेंट, etc। जो हमारी रिवैल्यूएशन है मेथड, वो क्या है कि जो हमको अपनी टेंजेबल एसेट्स के अलावा इंटेंजिबल एसेट्स हैं, जैसे हमारी हो सकते हैं पेटेंट हो, कुछ और हमने डिजाइन कर रखा हो अपनी पर्टिकुलर एक स्टॉक का या लोगो डिजाइन कर रखा हो, तो उस पर ही हम एक पर्टिकुलर रिन्यू कराने के लिए हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कि हम जो फीस देंगे वो हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड क्या होता है कि हमें मालूम है कि मेरी मशीनरी के ऊपर 10,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन में अगर चार्ज हो रहा है तो उस टाइम में क्या करूंगी? मैं उस अमाउंट की एक इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेस कर लूंगी। उस डेप्रिसिएशन पॉलिसी में पर्टिकुलर प्रीमियम आएगा, उस प्रीमियम को मैं फिल करूंगी और फिल करने से जब वो मैच्योर होगा, लाइफ ऑफ मशीनरी और लाइफ ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी बोथ आर द सेम, और उसको मैं अ फिक्स प्रीमियम इन पेड which is equal to the amount of depreciation for every year। उस जो हम depreciation कट कर रहे हैं उसी का सेम अमाउंट का प्रीमियम मैं उस पॉलिसी में सेंड करूंगी और सेंड करने के बाद जब वो मैच्योर होगी उसके बेस पर मैं न्यू मशीन परचेज कर पाऊँ, अपनी मशीन को रिप्लेस कर पाऊँ। नाउ इज क्लियर? मीन्स इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड में हम यहाँ एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं और जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उसका हम प्रीमियम करते हैं। क्लियर? अब हम जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो है डिप्रिसिएशन मेथड। डिप्रिसिएशन मेथड इज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उस वहां पर हम इस मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि हम जब नेचुरल रिसोर्सेज को लगातार यूज करते रहते हैं तो वो हमारे रिसोर्सेज रिड्यूस होते हैं, उसके लिए भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। जो हमारी नेक्स्ट मेथड है वो है सम ऑफ ईयर डिजिटल मेथड। इट्स लाइक द राइट डाउन मेथड। जिस तरीके से हम राइट डाउन मेथड बैलेंसिंग मेथड में कैलकुलेशन करते हैं वो सेम हम इस मेथड में भी यूज करते हैं, और यूज करने के बाद जो हमने अमाउंट चार्ज किया है वो हमारा अमाउंट कहाँ जाता है? P&L अकाउंट में डेबिट साइड, और जिससे कि हम अपनी एसेट्स की लाइफ को एस्टिमेटेड कर, इसलिए हम फॉर्मूला भी यूज करते हैं। जो हमारी रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट्स है उसको हम डिवाइड करते हैं सम ऑफ द ऑल द डिजिटल ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट्स। जो हमारी लाइफ है एसेट्स की उससे हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट्स की उससे हम इंटू करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज द मशीनरी आवर्स रेट मेथड्स। जो हमारे मशीनरी के
आवर्स हम कितने मशीनरी को कितने आवर्स यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, क्योंकि कई बार कई इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी वो होते हैं जिनकी वर्किंग लाइफ फिक्स होती है कि हम इतने आवर्स ही इसको हम यूज करते हैं, लाइक द प्रिंटर कि हम इतने ही प्रिंट निकाल सकते हैं, फिर हमें उसे रिफिल कराने की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरीके से कई मशीनरी और इक्विपमेंट्स में भी उनके आवर्स फिक्स होते हैं कि इतने आवर्स तक हम निकालेंगे, यूज कर पाएंगे, तो उन आवर्स के अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन उसमें चार्ज करते हैं और उस डेप्रिसिएशन को हम ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट में और उसकी एसेट्स की लाइफ को एस्टिमेट करें। ओके, थैंक यू वेरी